हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले यू नो दैट यहां से ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहां से ये हमने एसी सप्लाई दे दी। ठीक है, तो यहां से ईएमएफ कितना होगा, ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ईएमएफ होगा ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होगा, यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो किसके इक्वल होगा। मान लेते हैं आई आपके पास करंट फ्लो करने लग रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो किसी टाइम टी के अंदर आपके पास यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपके पास इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू आई आर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आई किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ई नॉट अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। इसको हम यहां पर बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये थी हमारे पास करंट इक्वेशन। तो आई नॉट होगा ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में आर, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहां पर दो तीन चीजें हैं, एक तो आपके पास फेजर डायग्राम, दूसरा वेव फॉर्म। ठीक है, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं यहां पर आपके पास फेजर डायग्राम के बारे में। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारे पास हो गया इधर टाइम के साथ, इधर आपके पास वोल्टेज या करंट। ठीक है, ये जो आपके पास यहां पर जो मैं शो करने लग रहा हूं एरो, ठीक है, ये हमारे पास है फेजर एक्चुअली में, जो आपके पास इसके अंदर जो हमारे पास यहां रिप्रेजेंट करने लग रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास ईएमएफ को E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक्चुअली में फेजर है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, और इधर आपके पास ये हमारे पास हो गई करंट के, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट की, तो ये आई नॉट यहां पर करंट की पीक वैल्यू, ये ओमेगा टी के साथ। ठीक है, समझ गए बात को। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है कि करंट और वोल्टेज जो ईएमएफ है आपके पास, इन दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। दोनों के दोनों यहां पर सेम फेज के अंदर लाई कर रहे हैं। यहां से देखिए ये आपके पास ओमेगा टी, यहां पर भी आपके पास ओमेगा टी, मतलब दोनों के अंदर जो करंट और वोल्टेज के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0, या हम कह सकते हैं दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है भाई ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रोटेटिंग वेक्टर हो गए, इन्हीं रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर का नाम दिया हमने। ठीक है, तो ये इधर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है कोस वाला, और ये इधर कौन सा होता है, साइन वाला होता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहां जो हमने एरो ये शो किया है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास वोल्टेज की, और ये आपके पास हो गई करंट की। ठीक है, आपको पता है वोल्टेज यहां जो करंट की वैल्यू है वो कम होती है वोल्टेज से, तो यहां ये जो है ये स्मॉल एरो हो गया आपके पास करंट का। ठीक है, तो यहां से इसी के इक्वल ये वाई एक्सिस का लो, ये आपके पास हो जाएगी करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर हो जाएगी ईएमएफ की। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इसी के अंदर वेव फॉर्म की, तो वेव फॉर्म और रिप्रेजेंट करते हैं इसी का। तो अब देखिए दोनों के अंदर ये हमने मान लिया आपके पास वोल्टेज का हमने शो कर दिया। ठीक है, समझ गए बात को। इधर वही आपके पास वोल्टेज या करंट की बात करें दोनों आपके पास। ठीक है, हाँ भाई, तो ये इधर तो ये हमने वोल्टेज को शो कर दिया। अब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट और वोल्टेज हमने क्या रिजल्ट मिला, दोनों सेम फेज के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर करंट की। ये जो मैंने यहां पर ये आपके पास वोल्टेज हो गई, और ये जो डॉटेड लाइन शो की है ये आपके पास क्या हो गया, करंट हो गया। तो ये हो गया इसका वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर दोनों सेम फेज के अंदर हैं, तो यहां पर मेन पोजीशन से दोनों को सेम टाइम से स्टार्ट करेंगे, यहां जो कट करेंगे वो भी सेम टाइम से। ठीक है, इसका आपको पता है, ये तो मैंने पहले बता चुका हूं, करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है वोल्टेज के कंपैरिजन में, तो ये हमने स्मॉल ले लिया, और ये आपके पास लार्ज वाला हमारे पास क्या है, वोल्टेज का है, और स्मॉल वाला आपका करंट है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसी के अंदर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस ओनली का केस। अब हम बात करेंगे सेम ऐसे तीनों केसेस के अंदर आएगा, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टेंस ओनली का। तो इंडक्टेंस के अंदर इंडक्टर आपने बनाया था फोर्थ के अंदर, क्या होता है सिंबल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये इंडक्टर हो गया,
ये आपके पास एसी सप्लाई हो गई, ठीक है। ये एल हमारे पास इंडक्टर हो गया, क्लियर हुआ। अब इसके अंदर भी वही तीनों चीजें, फेजर डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है और वेवफॉर्म भी रिप्रेजेंट करना है। ऐसे सभी का सेपरेट सेपरेट लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर हम तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं इंडक्टर के अंदर। तो इंडक्टर के अंदर ये हमारे पास कॉइल हो गई, ये हमने एसी सप्लाई दे दी। यहां से जो सप्लाई दिया ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है यहां से जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का यहां पर इंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करेगा तो इंडक्टर का क्रॉस ईएमएफ कितना ड्रॉप होता है, इज इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। वो इसके ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और वो अपोज करेगा तो यहां पर साइन किसका हम लेंगे, माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या बन गया है, प्लस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। डी आई इसको इधर भेज दो, इस साइड में सिर्फ डी आई रखेंगे, ई नॉट अपॉन में आई साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। एल सॉरी, ई नॉट अपॉन में एल हो जाएगा इसी के नीचे, डी टी इधर मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास, डी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। कि हमें करंट चाहिए ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि हमें करंट चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इधर डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई, और इधर इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ई नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन बस, आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में एल कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपॉन में ओमेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन में ओमेगा एल, ठीक है। अब हमारी जो करंट की इक्वेशन थी वो क्या थी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब इसमें तो साइन आता है ना, और हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर, कोस, तो क्यों ना हम इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू होती है, और फिर माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई नॉट, आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट जो हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और इस ओमेगा एल को यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एल से। इसको बोलेंगे यहां पर आपके पास क्या, ये एक्सएल इंडक्टेंस, ठीक है। ये आपके पास हो गया इंडक्टेंस यहां पर, ठीक है। आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एक्सएल, ये एक्सएल हमारे पास इंडक्टेंस हो गए। अब दोनों आपके पास यहां पर, अब बात करते हैं हम फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम में है ये, ठीक है। ये हमारे पास हो गई वोल्टेज, पीछे हमने किया था ये ओमेगा टी हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये हमारे पास ई नोट की वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और ये हो गया आपके पास ईएमएफ की वैल्यू, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अब बात करते हैं यहां पर, अब देखिए कंपेयर करके देखिए यहां से करंट को और इसको कंपेयर अगर हम करते हैं तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, पाई बाई टू का। यहां पर करंट और वोल्टेज के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई टू। यहां पर हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से लैग्स बिहाइंड है पाई बाई टू, ठीक है। तो पीछे है पाई बाई टू, तो ये आपके पास यहां से बिल्कुल पाई बाई टू नीचे ले लीजिए करंट को, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू हो जाएगी। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हो गया आपका पाई बाई टू, तो ये आपके पास आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। वेव फॉर्म की बात करें, वेव फॉर्म और रिप्रेजेंट कीजिए इसका, तो ये तो हो गया हमारे पास वोल्टेज का, ठीक है। इसको तो हमने नाम दिया वोल्टेज। अब करंट क्या है आपका, लैग्स बिहाइंड है, तो लैग्स बिहाइंड है, नीचे से ऐसे स्टार्ट कर,
ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, करंट होगा, क्योंकि यहां पर माइनस में आता है ना कोस, ठीक है, करंट के अंदर, तो यहां से स्टार्ट करना आपके पास, तो ये आपके पास इसका वेव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये था हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली का, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, एक तो फेज डिफरेंस, यहां जो करंट है वो आपका लेग्स बिहाइंड होता है वोल्टेज से π/2, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो हमने यहां पर नाम दिया है इंडक्टेंस, ये जो आपके पास एक्सएल की वैल्यू जो हमने लिया है, ये आपका एक्सएल किसके इक्वल है, यहां पर ओमेगा एल के इक्वल होगा। ओमेगा आपके पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा पीछे आपने पढ़ा भी होगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, आई बात समझ में। और लास्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के अंदर, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। सेम से हैं, ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एसी सर्किट के अंदर आपको जो भी बोला है, जो रेजिस्टेंस बोला है तो रेजिस्टेंस अप्लाई कीजिए, कैपेसिटेंस बोला है तो कैपेसिटेंस अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है। तो ये आपके पास कैपेसिटर लगा दिया मैंने, यहां से ये आपकी एसी की सप्लाई दे दी, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब फिर वही प्रोसेस आपका, यहां से जो ईएमएफ होगा E इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E0 साइन ओमेगा टी। इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आपने पढ़ा है, V इक्वल टू क्या इक्वल टू CV पढ़ा है पीछे चैप्टर में, कैपेसिटर के अंदर क्या इक्वल टू CV। तो यहां से ये आपके पास ईएमएफ कितना ड्रॉप हो जाएगा, हाँ भाई, क्या बाई सी इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से क्या इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, E0 इंटू में C साइन ओमेगा टी। हमें चाहिए करंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू dq/dt, ठीक है। कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, क्या मिला भाई, E0 C साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी, ठीक है। इनटू में फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, ओमेगा टी का इनटू में ओमेगा हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, I इज इक्वल टू E0 ओमेगा C cos ओमेगा टी, ठीक है। अब फिर वही बात है हमारे पास, यहां पर क्या मिल गया हमें, cos, तो इसको हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके साथ कंपेयर करना है। तो क्या है हमारे पास E0, अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 में ओमेगा C, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करें, क्या गया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 आ जाएगा इसको, ठीक है, क्योंकि प्लस कोस है ना हमारे पास यहां पर। तो I इज इक्वल टू, हाँ जी, ये हो गया हमारे पास E0, इसको हमने नाम दे दिया XC, ठीक है। क्या हो गया ये आपके पास XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। XC किसको नाम दिया हमने, 1 में ओमेगा C, ठीक है। वो था हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमारे पास हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। उसमें पीछे हमने पढ़ा था लास्ट वाले टॉपिक के अंदर, उसमें एक्सएल था जिसको हमने नाम दिया था ओमेगा एल, जो था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, दोनों की यूनिट आपके पास ओम ही होगी, ध्यान रखना इस चीज का। अब यहां पर हम बात करते हैं फेजर डायग्राम की, तो एक बार देखिए दोनों के अंदर कितना है फेज डिफरेंस। ये तो हमारे पास हो गया वोल्टेज, ठीक है, ये तो आपके पास हो गया वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, हाँ जी। अब बात करते हैं करंट की। करंट देखिए दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, प्लस π/2 है, तो यहां पर करंट आपका वोल्टेज से लीड्स बाई है π/2, ध्यान रखना। उसमें लेग्स बिहाइंड था, इंडक्टर के अंदर लेग्स बिहाइंड था, कैपेसिटर के अंदर क्या है, लीड्स बाई है π/2। तो ये होगा आपके पास, इसी से आगे है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो यहां से देखिए ये तो वोल्टेज हो गई हमारे पास, तो यहां ये करंट हो गया आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास करंट की, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये एंगल कितना हो गया भाई, π/2, समझ गए बात को,
क्लियर है? तो ये वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, π/2। ये हमारे पास इसके फेजर हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम वेव फॉर्म की। तो वेव फॉर्म की अगर हम बात करें, ये तो वोल्टेज हो गया, ठीक है। करंट क्या है, आगे है ना, लीड्स बाई है, यहां से ये करंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, करंट हो गया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये था आपका आज का टॉपिक। हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली एंड कैपेसिटेंस ओनली। ठीक है, एक बार फटाफट फास्टली रिवीजन देखिए एक बार। रेजिस्टेंस ओनली के केस में करंट और वोल्टेज के अंदर फेज डिफरेंस 0 डिग्री था। इंडक्टेंस के अंदर करंट आपका लैग्स बिहाइंड है π/2 किससे, वोल्टेज से। ठीक है, और कैपेसिटेंस के अंदर करंट आपका लीड्स बाई है π/2। π/2 का ही फेज डिफरेंस होता है, लेकिन यहां पर करंट आपका लीड्स बाई है प्लस π/2 का फेज डिफरेंस है। आगे है यहां पर करंट आपका किससे, वोल्टेज से। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।